उतरौला बलरामपुर लेखपाल व अधिवक्ताओं के बीच चल रहे विवाद को लेकर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने बस्ती बलरामपुर मार्ग को 2 घंटे तक चक्का जाम कर विरोध जताया। एटीएम की वार्ता का कोई हल नहीं निकल सका है। अधिवक्ता संघ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को तहसील गेट के सामने बलरामपुर बस्ती मार्ग पर चक्का जाम का विरोध दर्ज कराया। चक्का जाम स्थल पर पहुंचे एडीएम को अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन सौंपा। एडीएम ने वार्ता के जरिए मामले के हल निकालने के लिए अधिवक्ता संघ को बुधवार को आमंत्रित किया है। मंगलवार को तहसील गेट के सामने बलरामपुर बस्ती पर चक्का जाम कर विरोध जताया। चक्का जाम के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चक्का जाम को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती चक्का जाम स्थल पर की गई थी। चक्का जाम प्रदर्शन स्थल पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए अधिवक्ता लकी खान ने कहा कि तहसील उतरौला लूट का अड्डा बनकर रह गया है। बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अमित श्रीवास्तव ने कहा कि तहसीलदार व एसडीएम के रहते न्याय मिल पाना संभव नहीं है। इनके स्थानांतरण तक आंदोलन चलता रहेगा। रामचंद्र जायसवाल ने आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। अब अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुका है, जो प्रशासन की नाकामी दर्शाती है। विदित हो कि अपनी मांगों को लेकर 23 दिसंबर से अधिवक्ता संघ ने कार्य बहिष्कार किया। अधिवक्ता संघ द्वारा 2 जनवरी से क्रमिक अनशन कर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मामले को लेकर अधिवक्ता संघ ने आयुक्त, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, विधायक राम प्रताप वर्मा सहित शासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मजबूर होकर अधिवक्ता संघ के द्वारा चक्का जाम व जेल भरो आंदोलन के निर्णय लिया गया व उसकी सूचना 1 सप्ताह पूर्व दी गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। चक्का जाम की सूचना पर अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं से वार्ता की गई और मामले के निस्तारण के बुधवार को अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी उतरौला को 9 सूत्रीय ज्ञापन अधिवक्ता संघ ने सौंपा। ज्ञापन में लेखपाल ब्रिजेश सिंह व बिचन राम शास्त्री के निलंबन व स्थानांतरण, अधिवक्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे स्पष्ट किया जाए, तहसीलदार व एसडीएम का स्थानांतरण किया जाए। ज्ञापन में छोटे कामों को लेकर धनुगाही किए जाने सहित अन्य मांगों शामिल है। अधिवक्ता संघ के चक्का जाम प्रदर्शन को लेकर श्री तगनस, गैंडास बुजुर्ग व उतरौला थाने की भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चक्का जाम प्रदर्शन में एम्बुलेंस, स्कूली वाहनों व दिव्यांगों को जाने दिया गया और शेष वाहनों का आवागमन 2 घंटे तक बाधित रहा। अधिवक्ताओं के आंदोलन के चलते वाहनों को कोतवाली सीमा पर ही रोक दिया गया। धरना प्रदर्शन में आध्या राम वर्मा, डीएम सिंह, भानु चौधरी, अंबिका सिंह, शाहबाज फजल, धर्मराज यादव, रुद्रेश सिंह, नजीब हैदर, अर्नब सिंह व शादाब अहमद, जितेंद्र चौधरी, नसीम अहमद, प्रहलाद यादव, बेनी माधव तिवारी, अब्दुल मोईद सिद्दीकी, जयकरण भारती, महेंद्र पांडेय, आलोक गुप्त, बाबर अली इजहारुल हैं। आलोक गुप्त व शमशाद चौधरी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ के आंदोलन के चलते 23 दिसंबर से कार्य बहिष्कार के चलते वादकारियों को वापस लौटना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ जिला पर बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है बार संघ द्वारा। और आप अधिवक्ता भाइयों से निवेदन है, इस अभी ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो गांधीवादी विचारधारा से लड़ रहे हैं। हम संघर्ष करना भी जानते हैं और इसी उतरौला तहसील पर हमने एक संघर्ष कर भी दिखाया है। तो इस बात को उप जिलाधिकारी महोदय न भूलें कि गांधीवादी आंदोलन में भी बहुत ताकत है और मजबूर न करें जिला प्रशासन कि संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़े। इसी के साथ जय अधिवक्ता संघ, जय हिंद, जय भारत। आपके पूर्व महामंत्री अधिवक्ता संघ उतरौला अखिलेश सिंह, इसी क्रम में हमारे वर्तमान महामंत्री गयासुद्दीन भाई से अनुरोध है कि वो आए अपने विचार रखें। गयासुद्दीन भाई। सबसे पहले नारा लगा दीजिए, अधिवक्ता एकता, एसडीएम, तहसीलदार, भ्रष्ट लेखपाल, ये हमारा लड़ाई जो करो। तहसील के प्रशासन जो मुख्य भूमिका निभाने वाले एसडीएम साहब हैं और तहसीलदार साहब, इनके विरुद्ध
आंदोलन किया जा रहा है। जब तक अधिवक्ता संघ इनको हटा नहीं देगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता अगर एकजुट हो जाए, चाहे वो भारत की आज़ादी की बात हो, देश की आज़ादी की बात है, तो हमारे अधिवक्ता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन परिस्थितियों में हम संघर्ष करके इस भ्रष्ट प्रशासन को हटाने के लिए प्रयासरत है, और जब तक ये नहीं हटेंगे, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता एकता आपने वर्तमान महामंत्री गैसुद्दीन भाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, तो इन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया। इनके साथ साथ सारे अधिवक्ता समूह पर मुकदमा लिखा दिया गया है। इसी क्रम में हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष विजय प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद है। मैं चाहता हूं आए और अपने विचार रखें। विजय बाबू। प्रशासन हमारी अधिवक्ता संघ की आवाज को इन अधिकारियों तक नहीं पहुंचने देती, और ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। खुल्ला तहसील उतरौला में भ्रष्टाचार का व्याप्त है, कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि इसके मुखिया प्रगणाधिकारी महोदय खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उनके जो सहयोगी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो 2-4 लेखपाल हैं, उन्हीं के कारण इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। और आज ये नतीजा हुआ कि अधिवक्ता संघ को सड़क पे उतरना पड़ा। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ये जान लें कि उनको सरकारी नौकरी करनी है। अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं नौकरी कर पाएंगे। अभी उन्हीं का एक कर्मचारी हकरदा चौराहे पे भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुआ है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर रोशनी ना आ जाए, क्योंकि अधिवक्ता जानता है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को किस तरह से गिरफ्त में लिया जाए। अभी समय है, सचेत है। मैं उनको वार्निंग देता हूं कि अपने भ्रष्ट कर्मचारियों को दुरुस्त कर ले। अधिवक्ता संघ की मांग को पूरी कर दे, नहीं तो ऐसा ना हो कि अपने भ्रष्टाचार के कारण उनको सरकारी नौकरी से भी विलुप्त होना पड़े। भला हमारे उप जिलाधिकारी इतना कमा चुके हैं कि अगर उनको नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी तो उनको अफसोस नहीं होगा। वो तहसील उतरौला को सऊदी समझते थे और इतना पैसा यहाँ से कमा चुके हैं इन्हीं भ्रष्ट लेखपालों के माध्यम से। तो ये सोच ले कि अधिवक्ता संघ की लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज तहसील गेट पे चक्का जाम किया गया है, 19 तारीख को चौराहे पे चक्का जाम किया जाएगा। इसके बाद की और आगे की रणनीति अगर नहीं मानी गई, हमारी अधिवक्ता संघ की मांगे न मानी गई, तो व्याप्त रूप से और ज्यादा आंदोलन होगा।